सवाल ये उठता है कि मन कहाँ रहता है। मन इंद्रियों में रहता है। मन इंद्रियों में रहता है या इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है। उसे इंद्रियों से जो देखना है वो मन उसे दिखाता है। जीभ, इंद्रियां कौन कौन सी है? जीभ, नाक, त्वचा, कान और पांचवी इंद्री मूत्र नलिका व नाभि के मध्य। जीभ, यह मन अनेक प्रकार के स्वाद महसूस कराता है। देखने का स्वाद, सुनने का स्वाद आदि। कान, यहाँ मन अनेक प्रकार के शब्द सुनता है। अच्छे अच्छे प्रकार की आवाज़ सुनना पसंद करता है। वहीं विडंबना ये है कि किसी की बुराई सुनना, किसी की निंदा करना, किसी का बुरा हो गया हो तो उसका सुनना या बातें करना। अब आँख, यह मन को अनेक प्रकार की दृश्य दिखाती है। पर इंसान किसी की दुर्गति होती है तो मन को अच्छा लगता है। पड़ोसी का बुरा हो गया, कहीं घूमने के दृश्य भी दिखाती हैं, कहीं लड़ाई झगड़े के दृश्य भी देखते हैं। इंसान को ऐसी दृष्टि रखना चाहिए कि सामने वाले की सारी धन संपत्ति दिख जाए तथा उसका अहंकार भी दिख जाए। इंसानी कीमत भी दिख जाए। ऐसी दृष्टि रखो तो वह आपके समान ही तुच्छ लगेगा। अब त्वचा, त्वचा यह मन को लुभाने वाले ठंडा या गर्म का पता लगाती है। क्रोध में इंसान गर्म हो जाता है और उसका सिर भी गर्म हो जाता है। इसी मन की अवस्था के कारण अपना सोलियत के हिसाब से रहने की कोशिश करता है। मूत्र नलिका तथा नाभि के मध्य पांचवी इंद्री है जो सभी इंद्रियों का तोड़ भी है और इसी से शक्ति का संचार होता है। इसी के कारण इंसान परिश्रम करता है। हर इंसान का मानसिकता हो, शरीर हो, प्रकृति के साथ जुड़ी है। अब जानते हैं मन के विकार व मन के विकार दो तरह की विचारधारा में होते हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति ये प्रकृति के अनुसार और निवृत्ति ये आत्मा के अनुसार। प्रकृति जो आपको दिखा रही है उसके हिसाब से मन हो रहा है, उसको प्रवृत्ति बोलेंगे। आत्मा के अनुसार आपके मस्तिष्क से या आपकी बुद्धि से जो मन की स्थिति हुई है वो निवृत्ति।
अब क्रोध, प्रवृत्ति, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह तथा काम। क्रोध का अपोजिट होता है क्षमा। जहां क्रोध आ रहा है, अगर वहां क्षमा को लाएंगे तो क्रोध खत्म होगा। अहंकार का अपोजिट वैराग्य, एकमय जीवन, लोभ, संतोष, मोह, धैर्य, काम, वस्तु, विचार। हर मनुष्य में इनकी कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं। हम देखते हैं कि किसी को तुरंत गुस्सा आ जाता है और किसी को देर से गुस्सा आता है, यानी किसी में कम मात्रा होती है, किसी में ज़्यादा। किसी में क्रोध 110% भी हो सकता है, वहीं क्षमा 120%। कहीं क्रोध मान लो उसमें 5% है तो उसमें क्षमा 6%। ऐसी मनुष्य की अलग अलग स्थिति के अनुसार हर एक मनुष्य में इनका प्रतिशत भी अलग अलग होता है। अहंकार 50% तो कहीं 40%, संतोष कहीं 20% तो कहीं 10%, 5% तो कहीं 15%। ये मानव मस्तिष्क के द्वारा हर एक इंसान के अंदर बैलेंस बनाए या नियंत्रण में रखते हैं या अपनी स्थिति के अनुसार इनको बैलेंस में करते हैं। कहीं 6% तो कहीं 10%। जहाँ क्रोध बढ़ेगा वहाँ अहंकार भी बढ़ेगा, वहाँ लोभ भी बढ़ेगा, वहाँ मोह भी बढ़ेगा। आपने क्रोध को क्षमा के जरिए खत्म कर दिया तो वहाँ वैराग्य भी बढ़ेगा, संतोष भी बढ़ेगा और इनका स्तर भी कम होगा। आपको अभ्यास करना है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास करोगे तो मन एकाग्र होगा। वहाँ इसी विकारों की बात कही गई है, उन्होंने पूरा नहीं बताया है, यहाँ पूरा बता रहे हैं। हर इंसान में इनकी कुछ न कुछ मात्राएं होती हैं। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा इंसान है। इन सब विकारों को मानव मस्तिष्क से नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क ही आत्मा का केंद्र है। ये विकार एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे क्रोध को क्षमा से शांत कर सकते हैं, अहंकार को वैराग्य से शांत कर सकते हैं। कल हमने क्रोध को पढ़ लिया था, अब अहंकार पढ़ते हैं। अहंकार, इंसान अपनी जो वैल्यू समझता है या उसकी जो वैल्यू होती है उससे कुछ ज़्यादा समझने लगता है, इसे अहंकार कहते हैं। जो अपनी तुलना दूसरों से करता है और अपने आप को उनसे सक्षम या सुंदर या धन संपदा वाला समझता है। अहंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, सुंदरता का अहंकार हो सकता है, सक्षम बनने का अहंकार हो सकता है, धन दौलत का अहंकार हो सकता है। तो उस रोग को अहंकार कहते हैं।
अहंकार इंसान के पतन का कारण होता है। दूसरे लोगों द्वारा भी उसकी वाह की जाती है। मतलब ये कि आप बहुत पैसे वाले हो या कोई सुंदर है तो आपके समान कोई सुंदर नहीं है। सभी की नज़र आपकी तरफ ही रहती है। अनेक प्रकार से इंसान अहंकार को हो जाता है। आपके आस पड़ोसी द्वारा भी आपको तारीफ की जाती है, तब भी इंसान को अहंकार हो जाता है। अहंकार बढ़ने से क्रोध भी बढ़ता है, मोह भी बढ़ता है। अहंकार का तोड़ है वैराग्य। वैराग्य मतलब एकमयी जीवन, किसी से तुलना अपनी नहीं करनी है। अगर कोई आपको चढ़ा रहा है तब भी आपको एकमयी जीवन से रहना है। कोई तारीफ कर रहा है तो अपने आप का महान नहीं समझना है, वरन तुच्छ समझना है कि हमारी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है। एक दिन तो सबको छोड़कर जाना है। आप बहुत सुंदर हो कि इन्हीं 5 तत्वों का शरीर सबका बना है और मिट्टी में मिल जाना है। दूसरा कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, वरन एकमय जीवन बनाना है। तो अहंकार का स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अहंकार का स्तर कम होगा तो लोभ का स्तर भी कम होगा, वहीं संतोष बढ़ेगा और धैर्य भी बढ़ेगा, क्षमा भी बढ़ेगा। अब कल पढ़ेंगे लोभ।